किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारी दुनिया आपस में जुड़ती कैसे है? अच्छा, जरा सोचिए, सुबह की पहली चाय की पत्ती से लेकर जो फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीजें हम तक पहुंचती कैसे हैं? कुछ तो यहीं पास में बनती हैं, पर कुछ तो हजारों किलोमीटर दूर से आती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब है जीवन रेखाओं का एक बहुत ही जटिल जाल। ये वो अदृश्य धागे हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यही वो नेटवर्क है जो एक किसान की फसल को सीधे शहर के बाजार तक ले आता है और किसी फैक्ट्री में बने सामान को दूरदराज के गांव तक पहुंचा देता है। तो चलिए आज इन जीवन रेखाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए कि देश की अर्थव्यवस्था एक जिंदा जागता शरीर है। तो फिर ये सड़कें, ये रेल लाइनें, ये कम्युनिकेशन के तरीके, ये सब क्या हुए? ये हुई उसकी नसें और धमनियां। बिल्कुल, ये वही लाइफलाइंस हैं जो इस शरीर को यानी हमारे देश को चलाती हैं और कह सकते हैं जिंदा रखती हैं। अब जरा सोच कर देखिए, अगर ये आवाजाही, ये मूवमेंट एक दिन के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा? सब कुछ थम जाएगा। विकास की रफ्तार पर तो ब्रेक ही लग जाएगा। इसीलिए देखिए, किसी भी देश की तरक्की का जो असली राज है ना, वो इसी बात में छिपा है कि वहां सामान, लोग और नए नए आइडियाज कितनी तेजी से और कितनी आसानी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो तो पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो चलिए हम भी शरीर के सबसे जरूरी सिस्टम से ही शुरू करते हैं, यानी इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो हमारे देश के जीवन रक्त, मतलब सामान और लोगों को हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। और ये जो पूरा मूवमेंट है, ये 3 मेन डोमेन पर होता है। पहला है जमीन, जिस पर हमारी सड़कें और ट्रेनें दौड़ती हैं। दूसरा है पानी, मतलब हमारे समुद्री रास्ते और नदियां। और तीसरा, बिल्कुल सही, हवा, जो हमें हवाई जहाजों से जोड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है? ये कितना बड़ा है? 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर इन सारी सड़कों को जोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के 155 चक्कर लगा सकती हैं। कमाल है ना? और यही वो जाल है जो हमारे हर गांव को शहर से जोड़ता है। अब जमीन पर हमारे पास 2 बड़े खिलाड़ी हैं, रोडवेज और रेलवेज। दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। देखिए, सड़कों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो कहीं भी पहुंच सकती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेके छोटे से छोटे गांव तक, मतलब बिल्कुल डोर टू डोर सर्विस। दूसरी तरफ है रेलवे, जो लंबी दूरी के लिए देश की जान है। भारी से भारी सामान और करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रेलवे सही मायनों में देश की इकोनॉमी को एक साथ बांधकर रखता है। अब सड़कों के इस विशाल नेटवर्क की बात करें तो इसमें भी कुछ मुख्य धमनियां हैं, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये वो सुपर हाईवे है जो देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी हैं। ये गलियारे सचमुच देश को उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में सिलचर से लेकर पश्चिम में पोरबंदर तक एक धागे में पिरोते हैं। और कभी कभी तो इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल देखने को मिलते हैं कि बस हैरानी होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अटल टनल। ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। जरा सोचिए, एक पूरी घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, जो हर साल लगभग 6 महीने भारी बर्फबारी की वजह से देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी, अब इस एक टनल की वजह से वो पूरे साल कनेक्टेड रहती है। तो ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई राह है। जमीनी ट्रांसपोर्ट में एक और हीरो है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। हम बात कर रहे हैं पाइपलाइंस की। ये जमीन के नीचे बिछी हुई वो अदृश्य धमनियां हैं जो बिना रुके, बिना किसी लीकेज के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को सीधे रिफाइनरी और फैक्ट्रियों तक पहुंचाती हैं। ये हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की एक, कह सकते हैं, साइलेंट लाइफलाइन है। तो ये तो हुई सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। अब आते हैं शरीर के नर्वस सिस्टम पर। अर्थव्यवस्था का नर्वस सिस्टम क्या है? वो है कम्युनिकेशन, यानी संचार। यही वो सिस्टम है जो पूरे देश में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच तालमेल बिठाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है?
हाँ, आज जब हम सब डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तब भी ये विशाल नेटवर्क देश के कोने-कोने तक, हर गांव, हर कस्बे तक पहुंचता है। और ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें और ज़रूरी सामान भी पहुंचाता है। और फिर बात आती है मास कम्युनिकेशन की, मतलब वो माध्यम जो एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की आवाज हो, दूरदर्शन की तस्वीरें हों, 100 से भी ज्यादा भाषाओं में छपने वाले अखबार हों, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। ये सब सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करते, बल्कि ये एक साझा पहचान बनाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और आज के डिजिटल दौर में ये बात कितनी सही लगती है कि जब इंडियन टैलेंट यानी हमारी प्रतिभा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है, तो इंडिया टुमारो यानी भविष्य का भारत बनता है। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये उस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सच्चाई है जिसकी तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए जो उसे भोजन से मिलती है। ठीक वैसे ही एक इकोनॉमी को भी ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है ट्रेड और टूरिज्म से। तो एक तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था का मेटाबॉलिज्म है, जो बाहरी दुनिया के साथ लेन देन करके विकास को फ्यूल देते हैं। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इसे जरा ध्यान से देखिए। 95%। जी हां, हमारे देश का 95% विदेशी व्यापार वॉल्यूम के हिसाब से समंदर के रास्ते होता है। इसका मतलब साफ है, हमारे बंदरगाह हमारी इकोनॉमी के गेटवेज हैं। और ये भी दिखाता है कि हमारे लिए इन समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब किसी भी देश के ट्रेड की हेल्थ कैसी है, इसे मापने का एक तरीका होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक देश जितना सामान बाहर बेचता है यानी एक्सपोर्ट करता है, और जितना सामान बाहर से खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है, उसकी वैल्यू के बीच का फर्क। इसीलिए इसे देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज़्यादा है, मतलब हम बेच ज़्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। इसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंस। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, तो बैलेंस अनफेवरेबल हो जाता है। और हाँ, ट्रेड का मतलब सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है। टूरिज्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड है। सोचिए, जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज नहीं लाता, वो किसी लोकल कारीगर से कोई हैंडीक्राफ्ट खरीदता है जिससे उस कारीगर का घर चलता है। वो हमारी संस्कृति को देखता है, समझता है और उसे पूरी दुनिया में फैलाता है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को भी बहुत बढ़ावा देता है। तो अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, इन तीनों को अलग अलग देखा। लेकिन असली कहानी तो तब समझ में आती है जब हम ये देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप सोचिए, अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो पोर्ट्स तक सामान कैसे पहुंचेगा? और अगर फास्ट इंटरनेट नहीं होगा तो बिजनेस डील्स कैसे होंगी? तो यही वो धागे हैं जो एक साथ मिलकर हमारी मॉडर्न इकोनॉमी का पूरा ताना बाना बुनते हैं। और यही है हमारे देश की असली जीवन रेखा। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी जैसी नई चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या हमारी इकोनॉमी की अगली सबसे बड़ी लाइफलाइन इन्हीं में से कोई होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।